गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिन जिन साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ यूँ है। साखी नंबर 1, आना ही काफ़ी है। साखी नंबर 2, बाजू की बीमारी। साखी नंबर 3, क्या ये जपेंगे। साखी नंबर 4, गाय की खरीद। साखी नंबर 5, अंदर की बात पूरी की। साखी नंबर 6, बाहर निकाल दो। साखी नंबर 7, पटना से कब आए। साखी नंबर 1, आना ही काफ़ी है। जो भी जीव शहंशाहों के शहंशाह परम संतों के न्यारे जिंदाराम जी के सत्संग में आता, वह मस्ती और खुशियों से झूम उठता, अपनी सुध बुध खो बैठता। पूरन परमेश्वर परम संतों के न्यारे राम प्रकट प्रभु जी की एक नूरी नज़र ही पापी जीवों के जन्म मरण का चक्कर ख़त्म कर देती और अपने चरणों में बुला लेती थी। श्री मेहरचंद गंगानगर से सत्यलोक धाम नेजिया आया। वहाँ अलमस्त मौला सच्ची सरकार परमपिता मिठले परमेश्वर साईं जी पधारे हुए थे। नाम रास्ता लेने के समय दूर बैठी उसकी 12 साल की बेटी जो उसके साथ आई थी को उठाकर निरंकार परमेश्वर प्रीतम जी के पास बिठा दिया। शहंशाही मौज प्रकट प्रभु जी ने पवित्र रसना से पूछा कि इसे यहाँ क्यों लाया है। उसने उत्तर दिया कि यहाँ अच्छी तरह सुन लेगी। तो सोने मिठले सच्चे पातशाह जी अलमस्त मौला ने फरमाया, यहाँ आना ही काफ़ी है। ये कहाँ याद रख सकेगी, नाम रास्ता तो सिर्फ बहाना है। साखी बाजू की बीमारी। श्री बाबूराम लुधियाना निवासी की भाभी की दाईं बाजू में छोटी फिंसियाँ निकलने के पश्चात बीमारी ऐसी बढ़ी कि सारी की सारी बाजू गल गई। अनुभवी डॉक्टरों को दिखाया और बड़े बड़े अस्पतालों में भी दिखाया, परंतु कोई भी दवा कारगर न सिद्ध हुई। घर में काम काज करने में जो कष्ट होता वो बयान से बाहर था। बीमारी के कारण सारा परिवार ही बहुत कष्ट अनुभव करता था। हार कर उसने बाबूराम से कहा कि तुम जो सदा परम संत फकीर जी के बारे में बातें करते रहते हो कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। बाबूराम अपनी भाभी की ये बातें सुनकर चुप था। उसे शहंशाहों के शहंशाह साईं जी की अपार कृपा पर पूरा विश्वास था। उसने अपने भाभी को समझा बुझाकर डेरा चलने के लिए आग्रह किया और उसने अपनी भाभी को समझाया कि जब मैं प्रकट प्रभु साईं दातार जी के साथ कोई बात करूं तो तुम अपनी बाजू से कपड़ा उतार कर दाता जी के आगे पेश कर देना। श्री बाबूराम परिवार सहित महावारी सत्संग डेरा में आए। परमेश्वरीय सत्संग बहुत ही प्यार से सुना और लंगर भी खाया। शाम को जब लुधियाना जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसकी भाभी ने याद दिलाया कि मेरी बाजू तो सच्चे पातशाह को दिखाई ही नहीं, क्योंकि बाबूराम मनमोहने सोने नूरानी जलाल भरे चेहरे को देखकर सब कुछ भूल चुका था। उस नूरानी जलाल से भरे चेहरे को निहार कर इतनी सच्ची खुशी मिलती और मस्ती मिलती कि दुनिया की हर बात भूल जाती थी और मन अपने आप में झूम उठता था। चलने से पहले उन्होंने साईं दातार जी के दर्शनों के लिए एक सेवादार से प्रार्थना की। साईं दीनदयाल सतगुरु प्रभु जी ने प्रार्थना स्वीकार की और गुफा में अंदर आने का हुक्म फरमाया। सारा परिवार गुफा में गया। जिस काम के लिए गए थे वे फिर भूल गए। नूरी दर्शन पाते ही उन्हें ऐसी मस्ती चढ़ी। शहंशाहों के शहंशाह पतित पावन बेपरवाह जी ने मिठाइयाँ बांटी। सबको 5-5 सेर मिठाइयाँ दी। मिठाई लेकर बाबूराम और उसकी भाभी चलने वाले ही थे
कि सुखदाता निरंकार साईं जी ने बाबूराम से पूछा, अरे बाबूराम, तू कुछ कहना चाहता था? साईं दातार जी जानते थे कि उनको बाहर जाकर फिर बाजू याद आएगी और वे फिर अंदर आएंगे। अतः साईं जी ने जाने से पूर्व उनको याद करवाया। उसी समय झट से बोला, हाँ साईं जी, एक बात और भी है, और भाभी की बाजू दिखाई। वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। शहनशाहों के शहनशाह दातार जी ने अपनी मुबारक ज़बान से पूछा, तो वरी इधर तकलीफ़ रहता है? बाजू की तरफ इशारा किया। भाभी ने कहा, हाँ जी। साईं प्रगट प्रभु मिठले पातशाह जी ने पूछा, कोई इसमें दवाई भी लगाती हो? फिर उसने जवाब दिया, हाँ जी, दवाई लगाते हूँ। अकाल मूरत साईं जी ने फरमाया, तो वही दवाई इस पर लगाते रहो। सारा परिवार खुशी खुशी लुधियाना वापस लौट आया। वही दवा जो 1 महीने से वो अपने बाजू पर बाबूराम की भाभी लगा रही थी और कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन साईं जी के कहने के बाद वो दवाई 3-4 दिन लगाने से ही उसकी बाजू बिल्कुल ठीक हो गई। क्यों ना मुंह से धन धन सतगुरु की आवाज़ें निकलें, खुद आप निकलवाता है, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। साखी क्या ये जपेंगे? जब राजस्थान में परम संतों के न्यारे राम सतपुरुष जिंदाराम बेपरवाह जी पधारे, यहाँ भी शहनशाही मौज, सोने मिठले प्यारे मनमोने मुर्शद नूरी रब जी ने खुशियाँ, प्यार और मस्तियाँ लुटाईं और बाद में नामदान बख्शा। श्री खेमचंद और कबीर साहब की ड्यूटी लगाई कि इनको पंक्ति में बिठा दो और नाम याद करवाओ। एक कोने से दूसरे कोने तक चलकर कई बार वह 5 अक्षरों के नाम को याद करवाने लगे। काफ़ी देर याद करवाने के बाद भी उन्होंने पूछा, क्या आपको नाम याद हो गया? तो सब ने कहा, नहीं, केवल एक पहला अक्षर भी याद नहीं हुआ है। अंतर्यामी जानी जान मिठले प्रगट प्रभु जी सब कुछ देख रहे थे और उसी समय वहीं आ पधारे और पूछा, खेमा, अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? श्री खेमचंद ने अपनी कठिनाई बताई कि अभी तक ये लोग एक अक्षर भी याद नहीं कर पा रहे हैं। इस पर अकाल मूरत सचले मिठले जानी जान सोने सतगुरु जी ने फरमाया, अरे खेमा, अव्वल तो इनको याद नहीं रहेगा, अगर हो भी गया तो तेरा क्या ख्याल है कि क्या ये जपेंगे? इनका फ़ोटो तो दरगाह में भेज दिया है, इनको धन धन सतगुरु कभी नहीं भूलेगा। बस धन धन सतगुरु कहेंगे, एक कदम इत्थे ते एक कदम सचखंड। तो प्रेमियों ने इतनी छूट देकर सत्संग में ये भजन गाया, क्या सच्चा सौदा थारी कुदरत ने ऐसा खेल रचाया, धन धन सतगुरु थारो नारो लाग्यो बागड़ देश जगाया। बागड़ देश जगाया, जगत में ऐसा गुरु नहीं आया, सच्चा सौदा थारी कुदरत ने ऐसा खेल रचाया। साखी गाय की खरीद। कृपा निधान गरीब निवाज अकाल पुरुष सतगुरु जी की पवित्र रसना से जो भी वचन निकलते पूरे होते, क्योंकि वह तो खुद खुदा पूर्ण परमेश्वर थे। वो जो चाहें जैसा करें वैसा हो। इसीलिए तो शहनशाहों के शहनशाह साईं जी फरमाया करते थे कि बालक रूपी साईं खेले घट माही, जो चाहे सो करे भय काहू को नाही। अतः चलते चलते बैठे बैठे या वैसे भी कोई वचन मुख से निकल जाता तो पूरा होकर रहता। डेरा में शहनशाहों के शहनशाह जब संगत में कुछ फरमा रहे थे तो एक बीबी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उस पापन के घर में सच्चे सतगुरु मिठे पातशाह जी चरण डालकर उनका घर पवित्र करें। शहनशाह जिंदाराम जी ने फरमाया, आएंगे पुत्र, घबराना। उस औरत का रोम रोम खुशी से प्रफुल्लित हो उठा। क्या सच में सच्चे साईं जी उसके घर पधारेंगे? घर जाकर भी उसकी यही लगन रही कि मेरे प्रभु शहनशाहों के शहनशाह मेरे घर में पधारेंगे। हर रोज़ अंतर्मुख यही प्रार्थना करती रही।
अब प्रेम की सच्ची लगन अंतर्यामी सतगुरु जी जान रहे थे। सतगुरु शहंशाहों के शहंशाह, बेपरवाही मौज की तरफ से कभी भी देर नहीं थी। वे सदा ही तैयार थे, केवल सच्चे प्रेम की आवश्यकता थी। एक शाम उसके दिल में प्रेम और लगन ने इतना जोर पकड़ा कि क्या सच्चे साईं शहंशाहों के शहंशाह गरीब निवाज जी हम पिछड़ी जाति वालों के घर भी आएंगे, क्योंकि इलाही वचन फरमाए गए हैं। इधर प्रेम के बल से आंखों में आंसू आए और उधर सतगुरु शहंशाहों के शहंशाह मिठले प्रभु जी की सच्ची लगन रूपी तारों से प्रेम का अंदरूनी टेलीफोन खड़का। फिर क्या देर थी। सच्चे पातशाह अविनाशी बेपरवाह जी गुफा से बाहर निकले और हुक्म फरमाया कि हजारा को बुलाओ। हजारा जो सच्चे पातशाह जी का ड्राइवर था, हजारा आ गया। उसने जीप निकाल कर चलने की तैयारी की। किसी को मालूम न था कि शहंशाहों के शहंशाह दाता जी कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही स्वयं प्रभु साईं जी फरमाते गए, प्रेमी जन वैसे ही करते गए। कुछ साधु जीप में बैठ गए और फिर शहंशाही मौज सतगुरु पतित पावन जी विराजमान हुए और जीप चल पड़ी। साईं जी ने जीप को मोड़ने के लिए फरमाया और उस समय सब प्रेमी हैरान थे कि बिना प्रोग्राम के कहाँ जाया जा रहा है। साईं जी को कुछ कहने की किसी में भी कोई हिम्मत न थी। जीप चलती गई। हाजिर नाथ जिंदाराम जी स्वयं रास्ता बता रहे थे। कुछ समय के बाद कुछ रोशनी दिखाई दी तो साईं जी पूछने लगे कि ये क्या है। तो एक प्रेमी ने बताया कि यह तो एक छोटा सा गांव है। तो जीप की स्पीड कुछ कम हो गई। अब यहाँ बीड़ी बेचने वाला अपने डमरू को जोर जोर से बजा रहा था। अंतर्यामी साईं जी ने पूछा कि क्या है। तो एक प्रेमी ने बताया कि यह तो बीड़ी बेचने वाला है। तो उस समय शहंशाहों के साईं जी ने फरमाया, तो वरी बस इधर ही हमने आना है। जीप रुक गई। सब प्रेमी अब सतगुरु मिठले दिलबर प्रीतम जी के आदेश की प्रतीक्षा में थे। सतगुरु जी पतित पावन जी कुछ समय चुप रहे और कुछ समय के बाद गांव वालों को मालूम हो गया कि सच्चे सौदे वाले बाबा जी सतगुरु पधारे हैं। पास में ही एक प्रेमी का मकान था। सच्चा सौदा के नाम सुनते ही जिस दिशा में था बेहोशी से भागता आया और सतगुरु मिठले गरीब निवाज सोने दिलबर प्रीतम साईं जी के चरणों में धन धन सतगुरु बुलाई। शहंशाहों के शहंशाह बेपरवाह सतगुरु प्रीतम जी उसके घर चरण डालने की प्रार्थना की। संगत जीप से उतरी। खुद खुदा जिंदाराम बेपरवाह जी के साथ प्रेमी उस घर की तरफ चल पड़े। उस प्रेमी के घर निराली और परमेश्वरीय मजलिस आरंभ हुई। परमेश्वरों के परमेश्वर न्यारे राम सच्चे सोने पतित पावन शाह मस्ताना जी बलूचिस्तानी बेपरवाह साईं जी ने अपने मुखारबिंद से और नूरी पवित्रतम वचन फरमाए और चलने के लिए फरमाया। चलने से पहले अंतर्यामी रूहानियत के बादशाह परम संतों के न्यारे राम जी ने एक गऊ खरीदने के लिए फरमाया। एक व्यक्ति ने सोचा उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है और यह भी सुना था कि सच्चे सौदे वाले मूल्य से अधिक रुपए देते हैं। उसकी पत्नी ने नाम रास्ता लिया हुआ था। अपने पति को सतगुरु महाराज की बहुत बातें बताई हुई थी। वह पिछड़ी जाति की औरत थी, लेकिन दिल में सच्चे सतगुरु साहब को याद किए जा रही थी और सोच रही थी कि क्या सतगुरु जी हम गरीबों के घर में भी आएंगे। उसका आदमी जो गाय बेचना चाहता था, बेचने की इच्छा प्रकट की। दीनदयाल जानी जान साईं जी संगत सहित उसके गाय को उसके घर देखने गए। साईं जी बेपरवाह तो उस बीबी के दिल की इच्छा पूरी करने के लिए आए थे। गाय का तो सिर्फ बहाना था। दूसरे प्रेमी सोच रहे थे कि साईं जी पिछड़ी जाति वालों के घर जा रहे हैं। ना समझ प्रेमियों को क्या पता था कि वह तो रूहों के व्यापारी हैं। उनके लिए कोई भी जात नीची नहीं है और कोई भी जात ऊंची नहीं है। वो तो सिर्फ सच्चा प्यार और लगन देखते हैं। गरीब निवाज सोने प्रीतम साईं जी केवल सच्चा प्रेम ही देख रहे थे। उस समय
वे औरत घर का काम कर रही थी और मन में यही ख्याल था कि कब साईं जी मेरे घर में आएंगे। उसने पैरों की आवाज़ सुनी। शहंशाहों के शहंशाह परमपिता सतगुरु जी के सामने दर्शन पाकर खुशी खाकर गश खा गई, परंतु जिंदाराम जी ने उसे अंदर से संभाला। वह खड़ी हो गई। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कोई सपना देख रही हो। शहंशाहों के शहंशाह सतगुरु प्यारे राम जी ने गऊ दिखाने के लिए फरमाया। वह आदमी सबको साथ वाले कमरे में ले गया जहाँ गाय थी। सबका ध्यान गाय की तरफ हो गया। गाय को प्यार देते हुए उस दरवाजे के पास पहुँचे जहाँ वह बीबी खड़ी थी, और दीनदयाल साईं जी ने धीरे से फरमाया, तो वरी तुम्हारा ख्याल पूरा हुआ। ये फरमाकर गाय के पास चले गए। किसी को भी खबर न थी कि प्रगट प्रभु साईं जी अपने वादे पूरे कर रहे हैं। किसी प्रेमी को वास्तविक भेद मालूम न हो सका। अब गाय की बातचीत बीच में ही रह गई। सच्चे सतगुरु बेपरवाह जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि गाय कितना दूध देती है। फिर स्वयं साईं जी ने फरमाया, गाय का दूध तो कम है, ज़्यादा वाली देखेंगे। संगत काफ़ी इकट्ठी हो चुकी थी। धन धन सतगुरु हाजिर नाजिर जिंदाराम के नारे गूंज रहे थे। सबको खुशी व प्यार बांटकर जीप में सवार हो गए। प्रेमी भी बैठ गए और जीप चल दी। केवल बीबी के प्यार को पूरा करने के लिए गांव में जाकर कितने व्यक्ति को प्यार व खुशियां बांटें। अंदर की बात पूरी थी। श्री बाबूराम ने जब देखा कि अलमस्त मौला शहंशाहों के शहंशाह निरंकार अधिकतर बागड़ देश रेगिस्तानी इलाका में रहते हैं, जहाँ पीने का पानी उपलब्ध न था और वहाँ चलना भी कठिन था, क्योंकि रेत ही रेत थी। टांगा रिक्शा आदि का तो सवाल ही पैदा न था। उन्होंने सोचा कि इस महावारी सत्संग को जाने का कार्यक्रम रद्द कर दूं, परंतु मस्ती और प्यार का दृश्य जब याद आया तो खुशी रूपी प्यार आकर्षण बढ़ने लगा, तो वहाँ जाने का कार्यक्रम फिर बना लिया। रेलगाड़ी द्वारा नौहर पहुँचा। उसके बाद पैदल यात्रा को याद करके डरने लगा। सोचा, चलो शहंशाह साईं जी सवारी का आप प्रबंध करेंगे, क्योंकि इस इलाका में ज़्यादातर लोग ऊँट की सवारी करके एक गांव से दूसरे गांव तक जाते थे। जब स्टेशन से बाहर आया तो कुछ प्रेमी ऊँट व जीप लेकर संगत को लेने के लिए खड़े थे। सतगुरु सच्चे मिठले पातशाह जी पहले से ही घट के जानने वाले, उन्होंने बाबूराम के दिल की बात को शीघ्र पूरा कर दिया। बाबूराम मान गया कि सतगुरु जी अंदर की बात पूरी करते हैं, जो भी आप मन में सोचते हैं। साखी बाहर निकाल दो। बाबूराम के भाई को संसारिक परेशानियों के साथ दिमागी बीमारी हो गई थी। बाबूराम ने उसे सच्चे सौदे में जाकर सतगुरु जी से सच्चे दिल से प्रार्थना करने के लिए कहा। उससे यह भी कहा कि साईं जी से अकेले में मिलना। जब सारे परिवार के साथ सच्चे सौदा पहुंचा तो अवसर पाकर वह प्रेमी दीनदयाल सतगुरु जी की तरफ गया। उस समय सच्चे मिठले दिलबर स्वामी साईं जी सब्जियों की क्यारियों में घूम रहे थे और साथ में गोविंद माली था। बाबूराम का भाई जब वहां पहुंचा और साईं जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तो साईं जी ने उसे बोरी पर बैठने के लिए फरमाया। जब श्री गोविंद बोरी ले आया तो शहंशाही मौज ने उसे किसी काम के लिए भेज दिया। उस व्यक्ति को बातचीत करने का सुनहरी अवसर मिला तो उस प्रेमी को बोरी पर बिठा दिया और उसकी तकलीफ़ के बारे में पूछा। उसने अपना सारा दुख दर्द सोने साई दिलबर प्रीतम जी को सुना दिया और कहा कि काफ़ी दवा के बाद भी कोई आराम नहीं आ रहा, और वह चुप हो गया। इस पर साईं जी ने उसे जाने के लिए हुक्म कर दिया, लेकिन वो गया नहीं। अगली सुबह फिर वो सच्चे साईं जी के सामने उनको अकेले पाकर अपनी बीमारी के बारे में बताने लगा तो शहंशाहों के शहंशाह सतगुरु जी गुस्से में आकर बोले कि इसे बाहर निकाल दिया जाए। वह घबरा गया कि शहंशाही मौज ने यह क्या कह दिया। श्री बाबूराम शहंशाहों के शहंशाह
प्रीतम गरीब निवाज साईं जी की अपार कृपा से इन सब बातों को समझता था। वह समझ गया कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। उसने अपने भाई से कहा कि उसे नहीं, उसकी बीमारी को निकाला गया है, अब वह ठीक हो जाएगा। वह रेलवे में काम करता था और 1 वर्ष से घर पर छुट्टी लेकर रह रहा था। जब घर पहुंचा तो रेलवे की ओर से नौकरी हटाने का नोटिस आया हुआ था। उसने बीमारी का सर्टिफिकेट भेज दिया। बीमारी तो उसकी उसी समय भाग गई और साथ में उसको नौकरी भी मिल गई। धन्य है सद्गुरु अंतर्यामी बेपरवाह गरीब निवाज साईं जी, जिसकी हर बात में राज छुपा होता था और वो रमज़ों से जीवों का कल्याण करते थे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साखी पटना से कब आए? सतगुरु प्रभु गरीब निवाज जिंदाराम जी अकाली लोगों के गांव में पधारे। अब अकाली लोगों को मालूम हो गया कि यहाँ एक फ़कीर आए हुए हैं, परंतु वे लोग अपनी धर्म के अभिमान में रहते थे। लेकिन सोचा चलो दर्शन कर लेते हैं, कोई कीमत तो लगती नहीं और ना कुछ देना पड़ता है। उनमें से एक पढ़े लिखे नवयुवक ने, जो उसी समय पटना से आया था, उसने दिल में सोचा कि अगर मेरे सतगुरु प्रगट प्रभु जी ये बता दें कि मैं कौन सी जगह से आया हूँ तो रूहानियत का फ़कीर मानूंगा। जब सब इकट्ठे हो गए तो शहनशाहों के शहनशाह दातार कृपानिधान साईं जी ने अकेले अकेले से बातचीत की और सबको खुशियाँ और प्रेम बांटा। फिर जब उस व्यक्ति की बारी आई तो शहनशाहों के शहनशाह घट घट के जानी जिंदाराम जी ने पूछा, सुना भाई, पटना से कब आए हो? उस नौजवान को ऐसे लगा कि चक्कर आ रहे हैं और आंखें ऊपर को उठी जा रही हैं। हैरान हो गया कि सतगुरु जी को कैसे मालूम पड़ा और उसका नाम क्या है और यहाँ तक कि वो पटना से आया है, ये कैसे मालूम हुआ। सब लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। जब घर में फिर बातचीत चली तो उन्होंने कहा कि ये रूहानियत के फ़कीर हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। सब लोगों ने नाम रास्ता लिया और प्रेमी बन गए। प्रेमी भी ऐसे बने, कहाँ तो कट्टर अकाली और कहाँ बेपरवाह सतगुरु जी के गुण गा गा कर लोगों को उनके पवित्र चरणों में लाते रहे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की 7 साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा।